जय श्री कृष्ण। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के 30वें श्लोक में पहुंच रहे हैं और इस श्लोक का संबंध है जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सनन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। यानी कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्मों को कर। व्याख्या देखेंगे विस्तृत में। मयि सर्वाणि कर्माणि सनन्यस्याध्यात्म चेतसा मतलब प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्म चित्त यानी कि विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रिय, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरतापूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब ये कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के है, प्रकृति स्थानीय और स्वयं परमात्मा का है। ममैवांशो जीवे लोके। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खता वश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है यानी कि आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व यानी कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व यानी कि परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक सही उत्पत्ति विनाशील शरीर यानी कि संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचारशील पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। आगे हम देखेंगे श्लोक में ही निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसका अर्थ है संपूर्ण कर्मों और पदार्थों यानी कि कर्म सामग्री को भगवान दर्पण करने के बाद ही कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरण, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह पुस्तक मेरी पढ़ रहा है, यही आंशिक ममता है। जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है, इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को ये सब कुछ भगवान अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मतलब मैं मानता है वही विदेह
आंता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यही आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इनमें भगवान का तात्पर्य है कि युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत दर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली जो प्रसन्नता है और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता जो है, दोनों ही ज्वर यानी कि संताप है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियाँ है सब ज्वर है और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। अब तक तो भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते का ही कई तरह से उत्तर देते हैं। अब जो श्लोक था 29, इस श्लोक में भगवत निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा करने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। उस समय भगवान के लिए ही यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेष्टा पद में ज्ञान योग की और निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर पदों में कर्म योग की बात आई है। जय श्री कृष्ण।